असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। स्वामी जी श्री पूर्णानंद जी का बर्थडे जो कल है, हम आज उसको मना रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने सोचा चूंकि थर्सडे हम सब यहाँ होंगे तो सभी को उनके जन्मदिन की सेलिब्रेशन, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। कोइंसिडेंटली निर्मला जी का भी बर्थडे आज है। मुझे लगता है स्पिरिचुअल लोगों का बर्थडे इन दिनों में ही होता होगा। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः न गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। गुरु गीता में कहा गया है कि गुरु तत्व से बढ़कर और कोई तत्व सृष्टि में नहीं होता है। गुरु तप से बढ़कर और कोई तप नहीं होता। गुरु ज्ञान से बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। गुरु तत्व को सबसे बड़ा तत्व, सबसे महत्वपूर्ण तत्व, सबसे इंपॉर्टेंट तत्व इसीलिए माना जाता है क्योंकि ज्ञान ही हमें संसार सागर से पार करवा सकता है। ज्ञान ही हमें हमसे मिला सकता है। ज्ञान ही सारे दुखों का निवारण कर सकता है। ज्ञान ही सारे कष्टों से हमको ऊपर उठा सकता है। ज्ञान ही आनंद दे सकता है। ज्ञान ही ध्यान है। ज्ञान ही प्राण है। ज्ञान ही ईश्वर है। ज्ञान ही ब्रह्म है। संसार में ज्ञान से बढ़कर और कुछ नहीं होता। आप एक पल दुखी हो किसी बात से और आपको जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाए कि जो दुख का कारण आप सोच रहे थे वो कारण नहीं था, असलियत में वो कारण, रियलिटी में वो रीजन नहीं था जो आप सोच रहे थे, उसी क्षण आपका दुख दूर हो जाता है। इसका अर्थ है कि अंधकार में हम दुखी हो रहे थे, ज्ञान के प्रकाश में हम दुख से दूर हो जाते हैं। हम किसी बात से विचलित है, चिंता है, और उसी विषय का जब ज्ञान प्राप्त होता है तो मन शांत हो जाता है। पूर्ण ज्ञान हमारे स्वरूप का जब हमें मिल जाता है और हम हमारे स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो मन पूर्ण शांति का अनुभव करता है।
ईश्वर को भी ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है, भगवान के दर्शन ज्ञान से प्राप्त किए जा सकते हैं, अपने आत्म स्वरूप में ज्ञान के द्वारा ही स्थित हुआ जा सकता है। और यह सब क्षमताएं हमारे अंदर मनुष्य योनि में उपलब्ध है। इसीलिए मनुष्य योनि के अलावा और कोई योनि में ज्ञानी बनने की क्षमता नहीं है। इसलिए गुरु तत्व को सब तत्वों से बड़ा तत्व माना गया है। कहा जाता है कि सब तपस्याओं में भी, सब साधनाओं में भी गुरु तप, गुरुर अधिकम तपः, कि गुरु से बढ़कर और कोई तप भी नहीं होता है। अगर आप गुरु तत्व से जुड़े हुए हैं, किसी गुरु के शरण में है, किसी गुरु के सानिध्य में है, किसी गुरु के पूर्ण समर्पित हो चुके हैं, केवल और केवल उस समर्पण की भावना को बनाए रखने से ही, पूर्ण श्रद्धा गुरु में बनाए रखना, गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना, सबसे बड़ा तप माना गया है। जो तप 100 साल की साधना जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों में जाकर के जिस तप का परिणाम, फल हमें प्राप्त होता है, उतना ही फल, उतना ही परिणाम किसी गुरु के समर्पण में होता है, किसी गुरु में श्रद्धा रखने पर होता है। ये भी एक तप है। तप इसलिए है कि मन कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। मन का स्वभाव है, मन की नेचर है डाउट करना, कई विषयों के बारे में सोचना, चिंता करना, डरना, भय उत्पन्न करना, विचलित होना, यह मन का स्वभाव है। इस स्वभाव के विरुद्ध, इस नेचर के अगेंस्ट में अगर मन को एक गुरु में लगाया जाए, आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी साधना होगी वो। किसी भी विषय में मन को न जाने दिया जाए और उसको केवल और केवल गुरु में लगाया जाए, इससे बढ़कर साधना और कोई नहीं होती है। जो मैंने कहा 100 साल के वर्षों की साधना का फल गुफाओं में, जंगलों में जो प्राप्त होता है, वो केवल और केवल गुरु का ध्यान, गुरु के समर्पण से प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है इससे बड़ा तप और कोई नहीं होता, गुरु से बढ़कर तप कोई नहीं होता। और कहा गया है कि गुरु से बढ़कर ज्ञान भी नहीं होता। प्रॉक्सिमिटी टू गुरु इज ज्ञाना। गुरु की प्रॉक्सिमिटी में ही ज्ञान है। चाहे गुरु उसे शब्दों में बखान करे ज्ञान का या न भी करे, चाहे वो हंसी मजाक करे, फिर भी अदृश्य रूप से भी वो ज्ञान प्रवाहित कर रहा है, ज्ञान का फ्लो हो रहा है। आपसे हंसी मजाक कर रहा है, आपसे मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, हो सकता है आपसे शॉपिंग की, पिक्चरों की बातें कर रहा है। करते हुए भी अंतरात्मा के द्वारा वो ज्ञान को प्रवाह कर रहा है, ज्ञान का फ्लो कंटिन्यू है। आपसे बात कर रहा है, आपसे आंखें मिलाए हुए है, आपकी ओर देख रहा है, काफी है। गुरु को शब्दों के द्वारा ही ज्ञान प्रवाहित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिसमें श्रद्धा होती है, जिसमें विश्वास होता है, उसके दरवाजे खिड़कियां खुली होती है और बिना गुरु के एक शब्द कहे भी गुरु का ज्ञान उसमें प्रवाहित हो जाता है। मनुष्य अगर केवल और केवल गुरु के शरण में रहे, मन के दरवाजे खिड़कियां खुली रखे, पूर्ण श्रद्धा भाव रखे, 24 घंटे उसी का ध्यान करे, उसका मोक्ष
मुक्ति निश्चित है। क्योंकि यह भी एक साइंस है कि जिस विषय का हम ध्यान करते हैं हम उसी को प्राप्त होते हैं। यह साइंस है। आप जिस विषय का ध्यान करोगे, आपके मन में जो विषय चलता रहेगा, जिस विषय के बारे में आप चिंतन या चिंता करोगे, आप उसी को प्राप्त होंगे। अगर आपको किसी बात से डर लग रहा है और बार बार आप उसी बात को दिमाग में ला करके डर रहे हो, तो वो डर सच होगा। आप उस डर को ही प्राप्त होंगे, उस डर के विषय को आप प्राप्त होंगे। क्योंकि माइंड वही अट्रैक्ट करता है जो ज्यादा वो सोचता है। और इसी साइंस में जब आप गुरु के बारे में सोचते हो, उसको एक पूर्ण ब्रह्म स्वरूप देखते हो और उसी का चिंतन मनन ध्यान करते हो हर विषय में, तो आप उसको प्राप्त हो जाओगे। उसको जब प्राप्त हो जाओगे तो आपकी मुक्ति और मोक्ष निश्चित है। और किसी प्रकार की साधना ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं। स्वामी जी पूर्णानंद जी के बारे में थोड़ा सा मैं एक इंट्रोडक्शन के रूप में पहले भी दे चुका हूं। श्रीशैलम के ट्रिप में कई लोग नहीं थे वहां पर। 1 नवंबर 1939 को उनका जन्म हुआ। उनका ओरिजिनल नाम कामेश्वरन था। तमिलनाडु में मदुराई में पैदा हुए हैं वो। ही वॉज ए तमिलियन। उनके पिताजी का नाम सुब्रमण्यम शास्त्री था। स्वामी जी के पिताजी पूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, ज्ञानी और आध्यात्मिक सार को जानने वाले और उसको पकड़े रहने वालों में थे। उन्होंने ही स्वामी जी को बचपन में ही दीक्षा दे दी थी, मंत्र दीक्षा दे दी थी उन्होंने। और स्वामी जी ने अपने पिता को ही गुरु मान लिया था। पिता को पिता के नजरों से उन्होंने कभी देखा ही नहीं, पिता को भी गुरु के नजरों से देखा। बताते थे कि पिताजी के साथ सोते थे, पिताजी के साथ उठते थे, पिताजी के साथ खाना खाते थे, पिताजी के साथ नाश्ता करते थे। जो पिताजी कर रहे हैं वही करना है उनको। पिताजी पलंग पर सोए हुए रहते थे, वो नीचे सो जाते थे। करवट बदलने की आवाज होती थी, उस चद्दर के करवट बदलने की आवाज से जाग जाते थे कि कहीं पिताजी जाग गए हैं क्या। वो इसलिए कि 24 घंटे उनके मन में ये चलता रहता था कि पिताजी कब जागे और कब बात करें, कब आध्यात्मिक बात हो, कब शास्त्रों की बात हो, कब मुझे वो सीक्रेट्स बताएं। हरदम एक इंक्विजिटिवनेस, ज्ञान को प्राप्त करने का एक बर्निंग डिजायर। बचपन में स्कूल जाते थे, उस समय की बात बता रहा हूं। रात को 2 बजे पिताजी उठ जाते थे, ये भी बैठ जाते थे, उठ करके पिताजी को पानी देते थे। पिताजी की इच्छा होती थी तो कुछ स्पिरिचुअल बात करते थे, बड़े ध्यान से सुनते थे। फिर पिताजी सो जाते थे, ये भी सो जाते थे। फिर जब उठते थे तब उठते थे। और पिताजी भी इनको इतना साधना करवाएं बचपन में, मंत्रों का, तंत्रों का, यंत्रों का सब ज्ञान दिया। और छोटी उम्र में उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया। 10-12 साल की उम्र में पिताजी इनको जंगलों में छोड़ के आते थे, मंदिरों के पास छोड़ करके आते थे, रात भर वहां साधना करने के लिए स्वामी जी को। मैंने बताया भी था पहले, वो जो मंदिर के सामने एक पानी का स्तोत्र होता है, पौंड होता है, वहां की सीढ़ियों में छोड़ के आते थे, उनको नाभि तक खड़ा कर देते। 12 साल का बच्चा ठंड के दिनों में बिना कपड़े, खाली एक लंगोट पहने हुए, नाभि तक पानी रहे उतने पानी में उनको खड़ा कर करके
कोई भी मंत्र उनको दे करके कहते थे कि तुम जाप करते रहो इस मंत्र का। 10-11 बजे छोड़ते थे, सुबह 4 बजे आते थे उनको लेने के लिए। और स्वामी जी कहते थे इतनी ठंड होती थी कई बार कि आधे घंटे के बाद में लगता था कि नाभि से नीचे का पोर्शन ही नहीं है शरीर में, ठंड में जम जाता है, हमको पता नहीं चलता है। तो उनके जब पिताजी आते थे तो उनको वो चला के नहीं जा सकते थे क्योंकि पांव जम गए पानी में रहते रहते। तो उनको उठाते थे, एक जैसे डेड बॉडी को उठाया जाता है ऐसे, शरीर अकड़ जाता था, ऐसे उठा करके ले जाते थे, घर ले जाते थे, उनकी मालिश करते थे, खून का संचार वापस शुरू होता था, गरम गरम कॉफी बना करके पिलाते थे स्वामी जी को। गुरु भी ऐसा जो अपने पुत्र में पुत्र को नहीं देखता था, उसको एक साधक देखता था, और पुत्र भी ऐसा कि पिता में पिता को नहीं देखता था, गुरु को देखता था। वरना आज कोई साधारण पुत्र हो, उसको बोले कि ऐसे करना है, वो बोलेगा मैं तो नहीं करूंगा, आधा घंटा करूंगा उसके बाद घर आ जाऊंगा, आपको करना है आप कर लो। पिता की भी हिम्मत नहीं होती है पुत्र को अकेला छोड़ करके आने की जंगल में, उसको भी नींद नहीं आती है। लेकिन यहां तो रिश्ता पूर्व जन्म का था, कोई गुरु शिष्य थे जो इस जन्म में पिता और पुत्र बन करके आए। 17-18 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा ली, फिर जंगलों में चले गए, साधना की, ध्यान किया, बहुत तप किया। एक बार की बात है जब वो जिस गुफा में तप करते थे, ऐसी एक घोर जंगल तमिलनाडु में, एक महीने तक वो बिना कुछ खाए पिए वहां तप कर रहे थे। और वो स्थान भी ऐसा था कि वहां कोई जंगली जानवर के अलावा कोई आ जा नहीं सकता था, इतना खतरनाक जंगल। और वहां फॉरेस्ट रेन भी ऐसा होता था कि जब बारिश हो जाए और कोई उस बारिश में खड़ा हो जाए तो हाथ पर पानी गिरे तो हाथ कट जाए, ऐसा होता है वहां। उस जंगल में 1 महीने तक वो बिना खाए पिए जंगल में तप कर रहे थे। तो वहां के जो ट्राइबल्स थे उन्होंने देखा, और जाकर के एक साधु जो बाद में हम जानते थे कि वो राखाड़ी बाबा थे, उनको उन्होंने कहा कि वहां एक यंग लड़का तप कर रहा है, 1 महीने से हमने देखा है वो वहां का वहीं है, न खाता है न पीता है, कुछ नहीं करता है, 24 घंटे तपस्या में रहता है। तो वो गए, वहां एक डैम है, उसको डैम को क्रॉस किया, वो जंगलों में गए। तो वो गुफा के ऊपर स्वामी जी बैठे थे, अपने समाधि में लीन थे। और ये पीरियड तब है जब ऑलरेडी उन्होंने समाधि एक्सपीरियंस कर लिया था, और उस समाधि में इतना लीन, इतना आनंद कि उनको संसार के लिए आंख खोलने की भी इच्छा नहीं रही, कि मैं आंख खोल करके संसार में आऊं, ये भी इच्छा नहीं थी। और ये शायद उनका एक संकल्प भी था कि ये शरीर छूट जाए और मैं उसमें लीन हो जाऊं। उसी स्थिति में, उसी अवस्था में बैठे रहे वो। उनको तो भूख लग नहीं रही, लोगों ने देखा कि 1 महीने से खाए पिए नहीं है, वो तो समाधि में थे, उनको भूख लगी नहीं। तो राखाड़ी बाबा गए और स्वामी जी वहां गुफा के ऊपर बैठे हुए थे, और राखाड़ी बाबा नीचे बैठ गए। बैठ करके उनको देखते रहे, कामेश्वरन को, जब तक कामेश्वरन नाम था उनका, तो उनको देखते रहे ऐसे एकदम। 1 मिनट के बाद जैसे ही राखाड़ी बाबा उनको देखते रहे, स्वामी जी के अंदर एकदम एक हलचल मची, एक वेव के जैसे उनके शरीर में चलने लगा, एक तरंग चलने लगी, कुछ समाधि से नीचे आ गए और कुछ उनको अलग अनुभव होने लगा। उनको ऐसे लगा कि कुछ हो रहा है आसपास से।
तब तक समाधि में, तब तक उनको तो ज्ञान नहीं था। और जैसे ही नीचे आए और ये सब होने लगा तो आंख खुली। आंख खुलते ही नीचे वहां एक साधु के जैसे बैठे हुए थे, तेज प्रकाश उनके शरीर से उत्पन्न हो रहा था। ऐसे उन्होंने भी 1 मिनट देखा, फिर उनके मन में कुछ उत्पन्न हुआ भाव स्वामी जी के, तो वो गुफा के नीचे उतरे और उस साधु राखाड़ी बाबा के चक्कर लगाने लगे, प्रदक्षिणा करने लगे। इतने में राखाड़ी बाबा जम करके गुफा के ऊपर बैठ गए। 1 सेकंड में वो गुफा के ऊपर, स्वामी जी शॉक हो गए उनको देख करके, गुफा के ऊपर कहां से चले गए। वहां उन्होंने कहा कि आई एम योर गुरु, मैं तुम्हारा गुरु हूं। और फिर नीचे आए। स्वामी जी ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा, तुमको समाधि में शरीर नहीं छोड़ना है, संसार में आओ और संसार का कल्याण करो। जो शरीर छोड़ने की प्रक्रिया में थे स्वामी जी, उनको कहा कि संसार नहीं छोड़ना है, संसार में कल्याण करो। और उनको नाम दिया उस दिन कि तुम्हारा नाम पूर्णानंद है। सो कामेश्वरन बिकेम पूर्णानंद उस दिन। और राखाड़ी बाबा को पता था कि 1 महीने से खाए नहीं है, तो उन्होंने एक छड़ी उठाई और वहां पर पत्थर पर ऐसे मारा। छड़ी को मारते ही वहां पर केले के पत्ते में चावल, सांबर, मिठाई, नमकीन, कम से कम स्वामी जी बताते थे 15-20 चीजें वहां पर, चटनियां और अचार, हर चीज प्रकट हो गई एकदम। उन्होंने कहा कि इसको खाओ। और उन्होंने अपना स्थान बताया राखाड़ी बाबा ने कि वहां आ जाना। फिर इस प्रकार से उनको एक दूसरे नए गुरु मिले, राखाड़ी बाबा। कई बार ऐसा भी होता है कि गुरु अपना शिष्य चुनता है। वो कहता है मैं तुम्हारा गुरु हूं। उस शिष्य में इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि उसको गुरु माने। अगर सामने से कोई कह रहा है मैं गुरु हूं, तो उन्होंने तो पूरे समर्पण भाव से उनको गुरु मान लिया। कमाल की बात यह होती थी कि जब जब स्वामी जी वो राखाड़ी बाबा के पास जाते थे, तो उनसे चर्चा करते थे ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भाव के बारे में, कोई भी विषय के बारे में, सीक्रेट्स। तो राखाड़ी बाबा अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, जिस स्थिति में है उसको वो प्रकट करते थे, उसको बताते थे कि मैं ऐसे फील करता हूं, ये ऐसा है, वैसा है। तो स्वामी जी बोलते थे आपकी स्टेट तो वेदों में, उपनिषद में ये लिखी हुई है, आप ब्रह्मज्ञानी है, आप एनलाइटेंड है, आपने अपने स्वरूप को पहचान लिया। तब तक राखाड़ी बाबा को ये पता नहीं है कि एनलाइटनमेंट क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, कुछ भी पता नहीं है उनको। वो ट्राइबल एरिया से आए हुए, जंगलों में रहे हुए, न शास्त्र पढ़े हुए, इलिटरेट थे, पढ़ाई किए हुए नहीं, अनपढ़ थे वो। तो स्वामी जी उनको बताते थे कि आपकी स्थिति इस श्लोक में ऐसे बताई गई है। जब जब वो एक्सपीरियंस सुनाते थे तो स्वामी जी कोई ना कोई उपनिषद का, वेद का कोट सुनाते थे उनको, कहते थे कि आपकी स्थिति ऐसे वेदों में बताई गई है, ये आपकी स्थिति है। शिष्य भी कई ऐसे हुए जो गुरु को बताते थे, आप ब्रह्मज्ञानी हो, आपकी स्थिति ये, आपकी स्थिति वो है। ये आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, इस प्रकार से भी हुआ है। राखाड़ी बाबा के गुरु नित्यानंद भगवान थे, जो गणेशपुरी में फेमस है, वहां उनकी समाधि भी है, समाधि मंदिर है। उनके साथ भी एक अजीब किस्सा ऐसा ही हुआ। उनके गुरु, नित्यानंद भगवान के गुरु एक शिवानंद स्वामी जी थे। तो बचपन में नित्यानंद भगवान को उन्होंने दीक्षा दी, साधना करने के लिए कुछ कहा। और ये भी लड़के थे, कुछ 17-18 साल के होंगे नित्यानंद भगवान। उनके शिवानंद गुरु भी साधना में ही लगे हुए थे, पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं किए थे तब तक, और नित्यानंद को शिष्य बना लिया था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि नित्यानंद भगवान किसी पेड़ के ऊपर बैठ करके ध्यान में लीन थे, और ध्यान में लीन होते होते वो समाधि में चले गए थे।
उनको भी पता नहीं पड़ा कि वो समाधि में है। कई दिन तक वो पेड़ की डाली पर समाधिस्थ रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके गुरु शिवानंद महाराज वहां से गुजर रहे थे पेड़ के नीचे से। जैसे ही वो पेड़ के नीचे से गुजरे, ऊपर से नित्यानंद भगवान गिरे उनके ऊपर, शिवानंद स्वामी के ऊपर गिरे। तो उन्होंने उसको ऐसे पकड़ लिया। नित्यानंद भगवान के गिरते ही नित्यानंद भगवान के गुरु शिवानंद स्वामी जी समाधि में चले गए। शिष्य की समाधि से गुरु समाधि में गया। यह भी एक बहुत अजीब किस्सा सुनाई देता है कि शिष्य गुरु से भी आगे बढ़ गया पहले, फिर भी उस शिष्य को कभी ये अहंकार नहीं आया कि मैं मेरे गुरु से पहले समाधि में चला गया। उसके बाद भी उन्होंने उस गुरु को गुरु ही माना। ये होता है शिष्य और गुरु का रिलेशनशिप। कभी शिष्य आगे बढ़ गया तो भी उसने गुरु को गुरु मान लिया, और उसके कारण गुरु एनलाइटेंड स्टेट में पहुंचा। फिर भी शिष्य ने गुरु को गुरु ही मान करके रहा। ये श्रद्धा और विश्वास की शक्ति के कारण इस प्रकार शिष्य को भी गुरु से अधिक स्थिति शक्ति मिल जाती है कई बार। स्वामी जी के 2-3 कोट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। उनकी एक बुक है डिवाइन दर्शन एक बुक है, उसमें से मैंने 2-4 कोट्स लिए हैं। एक बार उन्होंने माइंड के बारे में बताया था कि माइंड की जो फंक्शंस होती है, फंक्शनैलिटी में माइंड के 4 एस्पेक्ट होते हैं। उन्होंने कहा था कि दैट इनर इंस्ट्रूमेंट विच इज अंतरात्मा, दैट इनर इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट बिकम्स एक्टिव, जब अंतरात्मा एक्टिव हो जाती है, देन इट ओनली थिंक्स अबाउट प्रॉज एंड कॉन्स। खाली सोचता है ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये कर लूं, वो कर लूं। ये जो सब प्रॉज एंड कॉन्स सोचता है, उन्होंने कहा दैट इज द माइंड। माइंड के ही 4 एस्पेक्ट्स हैं, मनस, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो जो खाली चिंतन करता है, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, ये माइंड का काम है। जो इस सोचने के बाद जो डिसीजन लेता है, मुझे ये करना है, उसे बुद्धि कहा गया है। जहां एक फाइनल डिसीजन हो जाता है, उसे बुद्धि कहा जाता है। और जो इन बातों को, इन इंप्रेशंस को रिमेंबर करता है, याद करता है, अपनी मेमोरी में रखता है, उसे चित्त कहा जाता है। दैट विच रिमेंबर्स, दैट इज चित्ता। और इन सब को मिलाकर के जो एक कैरेक्टर बन जाता है कि मैंने ये सोचा, फिर मैंने ये डिसीजन लिया, और मैंने ऐसा ऐसा किया, वैसा किया, उस कैरेक्टर को ईगो कहते हैं, विच आइडेंटिफाइज ऑल दिस विथ इटसेल्फ। दैट इज द ईगो, वो अहंकार है। दैट कैरेक्टराइजेशन इज द ईगो। ऐसे उन्होंने इस मन के ही 4 एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब किया था। He said, mind says, I want peace. Mind always says, I want peace, I want peace. क्योंकि वो भी थक जाता है बेचारा, यहां वहां इतना घूमता है। जैसे जॉगिंग करते हैं, कई लोग देखते हैं, तो कितना करेगा जॉगिंग आदमी? 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उसके बाद में तो थकेगा ही थकेगा, 20 किलोमीटर के बाद थकेगा। तो माइंड भी हरदम जॉगिंग करता रहता है, वो 10 के रन, 20 के रन, 30 के रन, उसके बाद थक जाता है। वो जब थक जाता है तब कहता है आई वॉन्ट पीस।
स्वामी जी ने कहा, लीव आई एंड वॉन्ट, वॉट रिमेन्स इज ओनली पीस। वो पीस में क्यों नहीं है? बिकॉज हरदम उसका एक आई है और कुछ ना कुछ वॉन्ट्स हैं उसके, उसीलिए पीस में नहीं है वो। जिस दिन उसका आई खत्म हो जाता है और उसके वांट खत्म हो जाते हैं, डिजायर्स खत्म हो जाती है, इच्छाएं खत्म हो जाती है, व्हाट रिमेन्स इज पीस, नथिंग एल्स कैन रिमेन। ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू बिकम वन विद द डिवाइन। मनुष्य शरीर, मनुष्य योनि हमें मिला ही इसलिए है टू बिकम वन विद इट। आज ही कहीं मैंने एक लाइन किसी ने भेजी थी मुझे, बहुत अच्छा लगा था। When the spiritual being is on vacation, it becomes human being. When the spiritual being is on vacation, it becomes human being. We are all human beings now because we are on vacation. We are all spiritual beings. We are on vacation. वेकेशन मीन्स घूमने फिरने। तो वो जब उसको घूमने फिरने की इच्छा होती है तो वो ह्यूमन बीइंग बनता है। घूमने फिरने की जगह तो यही है, लवासा है, कश्मीर है, हैदराबाद है, चौमाला पैलेस है, वो सब तो वहां ऊपर नहीं है, उसको यही आना पड़ता है ह्यूमन बीइंग बन करके। गोविंद का डोसा खाना है तो उसको यही आना पड़ेगा, और कहां जाएगा वो। So when spiritual being is on vacation, it becomes human being. जैसे मैंने कहा कि कोई आदमी कश्मीर गया घूमने के लिए, घूमने गया 4 दिन के लिए, अच्छा लगा, कश्मीरी लड़की से प्यार हो गया, शादी कर ली, बच्चे हो गए, फिर फैमिली को पालने के लिए दुकान कर ली वहां, सुबह रात दुकान जाता है, बोटिंग करता है वहां, करते करते बेचारा जिंदगी वहीं बीत गई। गया था 4 दिन के लिए घूमने के लिए, फंस गया बेचारा। ऐसे ही वो स्पिरिचुअल बीइंग आया था 4 दिन के लिए कि चलो गोविंद का डोसा खा लेंगे, महाराजा की चाट खा लेंगे फंस गया बेचारा। किसी न किसी से प्यार हो गया, प्यार हो गया तो उसने भी पकड़ लिया कि पड़े रहो यहीं, कहां जाओगे वापस। बच्चे पैदा कर लिए और सिर पे बोझा डाल दिया, फिर बच्चों को बड़ा करने की जिम्मेदारी, उनकी शादी करने की जिम्मेदारी। फिर उसने सोचा कि चलो बच्चों की शादी कर देंगे, फ्री हो जाएंगे, फिर बच्चों के बच्चे पैदा हो गए और फंस गया वो, फंसता चला गया। सेम स्टोरी उसकी भी ऐसे होती है। ओरिजिनली वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स, कोई डाउट नहीं है, हम वो दिव्य परमात्मा परब्रह्म ही है। मनुष्य है मतलब वो परब्रह्म परमात्मा ही है। छुट्टी मनाने आया था, छुट्टी मना करके वापस अपने धाम चले जाओ। हाँ, यहां बैठे मत रहो, यहां फंसो मत, यहां लुभाने वाली चीजें बहुत है। इसीलिए मैंने ये एक बाद में ऐड कर दिया उस लाइन में, when the vacation is over, human being becomes spiritual being. जब यहां का वेकेशन खत्म हो गया तो हम स्पिरिचुअल बीइंग बन गए। एक गुरु भी जब संसार में आया तो एक ह्यूमन फॉर्म में ही आया। भगवान कृष्ण आए तो ह्यूमन फॉर्म में ही आए, ऑर्डिनरी ह्यूमन फॉर्म में आए। एक बच्चे के जैसे ही रहे, बच्चे के जैसे रोए, बच्चे के जैसे नटखट काम किया उन्होंने, बदमाशियां की। भगवान राम आए तो भी वैसे ही थे। उनके कोई पैदा होते 4 हाथ 10 सिर, हाथ में गदाएं चक्र, वो सब थोड़ी था। तो वो स्पिरिचुअल बीइंग छुट्टी मनाने के लिए यहां आया और छुट्टी खत्म होने पर वापस स्पिरिचुअल बन गया। वैसे ही कोई गुरु एनलाइटनमेंट मिल गया उसको, तो वो तब तक ह्यूमन बीइंग था। जब उसको एनलाइटनमेंट मिल गया, उसको याद आ गया, अरे छुट्टी मनाने आए थे, छुट्टी मनाते मनाते मैं फंस गया यहां पर। उसको याद आ गया, मैं तो वो हूं, मेरा घर और कहीं है।
तो वापस चला गया, एनलाइटनमेंट हो गया उसका। इतना ही है, फंसने में और मुक्ति में फर्क है। इसके लिए मैंने भी एक बार कहीं कहा था कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स सीकिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स एक्सपीरियंसिंग ह्यूमन बीइंग। एक्चुअली वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग को तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस करते करते हम फिर अज्ञानता में अपने असली स्वरूप को भूल गए। इतना ही फर्क है डिवाइन बीइंग में और स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग में। इट इज इजी टू बिकम नंबर वन, इट इज डिफिकल्ट टू बिकम नन। कुछ बनना बहुत आसान है, कुछ नहीं बनना बहुत मुश्किल है। टू बिकम नन मतलब कंप्लीट ईगो छोड़ दिया अपना, अपनी बुद्धि नहीं लगाना, बुद्धि भी किसी के समर्पित कर दी। वो नन बनना बहुत मुश्किल है। आप एयरपोर्ट पे गए, स्टेशन गए, 2-4 लोग मिल जाते हैं, आपको हेलो करते हैं, आपको पहचानते हैं, आपको अच्छा लगता है, छाती फूल जाती है। और आप थोड़े से फेमस हो और आप ढूंढते रहते हो, कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। कोई नहीं देखता तो डिप्रेस हो जाता है आदमी। अगर एक ने भी हेलो हाय नहीं कहा, डिप्रेस हो जाता है वो। इट इज वेरी इजी टू बिकम नंबर वन, इट इज डिफिकल्ट टू बिकम नन। बट वंस यू बिकम नन, you automatically become number one. एक बार नन बन जाओ, कुछ हूं ही नहीं मैं, तो ऑटोमेटिकली नंबर वन ही बन गए आप। वो बन गए, क्योंकि उससे आगे तो कोई है ही नहीं। यू डोंट रियलाइज द सेल्फ। कई लोग बोलते ना, आई एम प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस टू रियलाइज द सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन। तो उन्होंने कहा कि यू डोंट रियलाइज द सेल्फ। तुम अपने आप को जानने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। यू डोंट रियलाइज द सेल्फ, इट इज द सेल्फ विच रियलाइजेस इटसेल्फ। वो अपने आप को ही रियलाइज कर रहा है। ये कभी मत सोचना कि मैंने सेल्फ रियलाइज किया है। सेल्फ इज रियलाइजिंग इटसेल्फ। ये भाव भी अगर किसी में आ जाए कि वही साधना कर रहा है, वही ध्यान कर रहा है, वही अपने आप को रियलाइज करेगा, मेरा लेना देना कुछ नहीं है इसमें, उसी पल उसी क्षण वो एनलाइटनमेंट को प्राप्त हो जाता है वो। क्योंकि जहां मैं कर रहा हूं वहीं फंसा हुआ है, मैं कर ही नहीं रहा हूं। दैट सेल्फ इज रियलाइजिंग इट सेल्फ। ये जो मैंने 3-4 कोट्स बताए हैं, इसमें भी अगर थोड़ा सा कोई कॉन्टेम्पलेट करे, थोड़ा सा चिंतन करे, पूर्ण एनलाइटनमेंट स्टेट प्राप्त कर सकता है। और कोई पढ़ने की, गीता की, भागवत की, उपनिषद की जरूरत नहीं है। एक कोट उन्होंने कहा था, जो साधना करते हैं, कई लोग पूछते थे, स्वामी जी हाउ डू आई नो व्हाट स्टेट आई हैव अचीव्ड स्वामी जी, वेयर एम आई प्रोग्रेसिंग स्वामी जी, हाउ विल आई नो दैट आई एम प्रोग्रेसिंग। कई लोग मुझे भी पूछते हैं, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं रुका हुआ हूं। मनप्रीत तो बहुत पूछती है, नहीं अभी समाधि में रहे तो मैं प्रोग्रेस कर रही हूं नहीं कर रही हूं, 4 दिन से ध्यान नहीं हुआ, साधना नहीं हो रही है, बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। तो उन्होंने कहा, कीप डूइंग साधना, डोंट वरी अबाउट प्रोग्रेस। आपका काम है साधना करते रहना, प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है ये जानना आपका काम नहीं है। कीप डूइंग साधना, डोंट वरी अबाउट प्रोग्रेस। योर इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपके इंस्ट्रूमेंट है अंदर, योर इंस्ट्रूमेंट्स आर इनएडिक्वेट फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस। हमारे अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एडिक्वेट नहीं है हमारी प्रोग्रेस जानने के लिए। कीप डूइंग साधना, डोंट वरी अबाउट प्रोग्रेस। योर इंस्ट्रूमेंट्स आर इनएडिक्वेट फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस। लीव इट टू गुरुदेवा to monitor progress. He only can monitor your progress, nobody else.
तो थोड़ी सी ये सब ज्ञान की बातें स्वामी जी के जन्मदिन पर एक थोड़ा सा हम छोटा सा भजन, एक माइक स्वामी जी को अर्पित करते हैं। सद्गुरु जय सद्गुरु जय सद्गुरु जय मंगलम, सद्गुरु श्री पूर्णानंद पूर्ण देव मंगलम। सद्गुरु जय सद्गुरु जय सद्गुरु जय मंगलम, सद्गुरु श्री ओंकारानंद ओम देव मंगलम। यंत्राय मंत्राय तंत्राय श्री चक्राय मंगलम, श्री विद्याय मंगलम श्री यज्ञाय मंगलम। मंगलम जय मंगलम मंगलम जय मंगलम, श्री शैलम निवासी मंगलम मंगलम जय मंगलम। शंकराय 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 मंगलम, श्री नित्याय मंगलम श्री सिद्धाय मंगलम। शंकराय 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 मंगलम, श्री शिवाय मंगलम श्री शक्ति रूपाय मंगलम। सद्गुरु जय सद्गुरु जय सद्गुरु जय मंगलम, सद्गुरु श्री पूर्णानंद पूर्ण देव मंगलम। सद्गुरु जय सद्गुरु जय सद्गुरु जय मंगलम, सद्गुरु श्री पूर्णानंद पूर्ण देव मंगलम। बातचीत कीजिए। आज बातचीत कम हुई, आपको सुनना अधिक पड़ा, इसलिए कई लोगों की आंखें बंद हो गई, कोई समाधि में चले गए होंगे, कोई नींद में चले गए होंगे। नींद में गए जो गए वो भी यही कहते हैं, नहीं मैं समाधि में था। एक मिनट। हाँ बोले। प्रणाम गुरुजी। आपके गुरुजी ने, उनके डैडी ने उनको मंत्र दिया था दीक्षा का। आपके गुरु ने जी आपको कुछ मंत्र दिया या वो मंत्र है क्या सर? वो नहीं, मुझे कोई मंत्र नहीं दिया उन्होंने। गुरुजी बहुत छोटी उम्र में थे, पूर्ण ज्ञान तब तक ऑब्वियसली नहीं हुआ था, और माइंड को एकाग्र करने के लिए मंत्र सबसे इफेक्टिव होता है। तो उन्होंने उनको मंत्र दिया, उस मंत्र के द्वारा माइंड एकाग्र होना प्रारंभ हुआ। एकाग्र होते होते फिर उन्होंने उनको आगे ध्यान की विधि बताई, मंत्र छोड़ करके प्योर मेडिटेशन उनसे करवाया। मतलब जो मंत्र दिया वो बहुत छोटी उम्र में, बचपन में दिया था। बाद में उन्होंने भी उस मंत्र का सारा छोड़ करके ध्यान की स्थिति में जाने लग गए, फिर ध्यान के द्वारा समाधि में चले गए। तो मंत्र इज ओनली ए स्टार्टिंग स्टेप टू गेट इनटू मेडिटेशन। सर ये ध्यान जो है गुरु का किया जाता है कैसा? डिपेंड करता है। लेडीज होती है, इनको रूप का ही ध्यान करने में श्रद्धा बनती है, आकार चाहिए इनको, इनको निराकार में मन नहीं लगता है। तो जो भावना प्रधान होते हैं, जो जिस प्रकार के लेडीज की भावनाएं होती है, एक्सेप्शंस होते हैं जो निराकार पर भी ध्यान करते हैं, तो इनके लिए फॉर्म सूटेबल है तो गुरु पर ध्यान करते हैं। जो दूसरे लोग होते हैं, इंटेलेक्ट होता है, समझते हैं, ज्ञान मिलता है कि इवेंचुअली वो निराकार सर्वव्यापक चेतन स्वरूप हैं और हम भी वही निराकार चेतन स्वरूप हैं, तब वो लोग उस पर ध्यान करते हैं। एक एक माइंड जो जिस चीज को एक्सेप्ट करता है एज ए मीडियम फॉर मेडिटेशन, वो उसको फॉलो करता है। लेडीज भी अगर जो बहुत भावना प्रधान है, जिनको बहुत गुरु में श्रद्धा है, गुरु के फॉर्म पर भी ध्यान करते हुए धीरे धीरे वो भी निराकार स्थिति में चले जाते हैं, क्योंकि
गुरु ने अपने निराकार अस्तित्व को जान लिया और पहचान लिया, तो गुरु पर करने से भी वो गुरु के निराकार स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं। तो ये जो हम ध्यान के लिए कोई ना कोई सहारा लेते हैं मीडियम का, वो केवल और केवल उस इवेंचुअली जो ध्यान की स्थिति है उसमें जाने के लिए हमारी सहायता करता है। तो आप किसी भी चीज का सहायता ले सकते हो, मंत्र का ले सकते हो, गुरु का ले सकते हो, या सीधा निराकार चेतन स्वरूप का ध्यान कर सकते हो, किसी का भी कर सकते हो। थैंक यू सर। कोई फिक्स्ड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है मेडिटेशन के लिए। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इट विल वेरी, बट हमारा अल्टीमेट एम एक ही है कि वो उस एक्सपेंशन में हम एस्टेब्लिश हो जाएं। मीडियम जो आपको सूट करे उसका सहारा लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू सर जी। गुरुजी, मैं आपको 2-3 दिन पहले कहा था कि मेरी साधना नहीं हो रही है। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे के दिन मुझे सुबह इतना अच्छा साधना में हुआ कि तब मुझे पता चला कि गुरुजी ठीक कह रहे थे, उसमें सोचना नहीं है। मैंने खुद ही अपने आप के अंदर अपने आप को आपका रूप देखा है, गुरु नानक का रूप देखा है, अपने आप को उस गुरु का रूप देखा है जिसको मैं पूजती हूँ। तो वो एक एक्सपीरियंस था, वो एक अनुभव था, जब वो क्या था, मगर वो आनंद था, वो ऐसा आनंद था जो किसी को बताया नहीं जा सकता। तो मैंने उसी दिन बाद में उठ के आकर मैंने सोचा गुरुजी ठीक कहते हैं, इसके बारे में मत सोच, हो रहा या नहीं हो रहा तेरा ध्यान, तो सिर्फ बैठना है। बेचारे गुरुजी तो कभी गलत कहते ही नहीं। शिष्य मानते या नहीं मानते अलग बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरु सबसे बेचारा व्यक्ति होता है। उसको इतने टेस्ट देने पड़ते हैं जितने शिष्य को भी नहीं देने पड़ते, गुरु को ज्यादा टेस्ट देने पड़ते हैं। खैर हंसी मजाक की बातें हैं, लेकिन जैसे मैंने कई बार कहा है, एक बार आप साधना में लग गए, साधना करते हो, किसी गुरु के समर्पित हो, पूर्ण विश्वास श्रद्धा है उस गुरु में, फिर ये कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि 4 दिन ध्यान लगा नहीं लगा, 5 दिन साधना हुई नहीं हुई, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस रूप में साधना को साधना समझते हो, जरूरी नहीं है कि साधना उसी रूप में होती है। गुरु तो आपको बिना कुछ कराए भी साधना करवा सकता है, क्योंकि आप गुरु तत्व से, गुरु से जुड़े हुए हो। साधना नहीं भी हो रही है, इनफैक्ट मैं ये कहता हूं कि जिस दिन साधना नहीं हो रही है आपकी, या 4 दिन साधना नहीं हुई है, उन 4 दिनों में आपकी साधना 3 टाइम ज्यादा हुई है। वो क्यों? वो इसलिए जब साधना हो रही है, अच्छी साधना हुई, ध्यान अच्छा लगा, आपने ध्यान के बाद में गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद किया, आज तो बहुत अच्छी साधना करवाई आप, बाकी 23 घंटे तो भूल जाओगे गुरु को। 4 दिन साधना नहीं होती है, हर आधे घंटे से याद करते हो, गुरु जी ये क्या है, आप साधना क्यों नहीं होने दे रहे हो, गुरु जी आप क्या है, गुरु जी आप क्या कर रहे हो, 100 बार याद करते हो कि नहीं करते हो? तो उसके कारण आप ज्यादा याद कर रहे हो, ज्यादा कनेक्ट हो रहे हो, तो आपकी साधना 3 गुना नहीं 30 गुना ज्यादा तेजी से चल रही है। तो कई बार ये हम पसंद करते हैं कि उसकी साधना नहीं हो, साधना होती जाएगी तो धीरे 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 याद भी करना छोड़ देगा। ये तो मेरी साधना ही है, गुरुजी का इसमें क्या रोल है, ऐसे भी अहंकार आ जाता है, तो इसलिए वो रोकनी पड़ती है कई बार। अच्छे गुरु अपने शिष्यों की साधना को रोकते भी हैं बीच बीच में, नहीं तो उनको भी पता है दुकान बंद होने देर नहीं लगेगी। जुबली हिल्स में इतनी महंगी दुकान ली है, बंद हो जाए तो नुकसान बहुत हो जाएगा। मैं रोक कहाँ रहा हूं, मैं तो आपको स्पीड बढ़ा रहा हूं। आपकी साधना नहीं करवा करके मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, वही तो कह रहा हूं, आपकी स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, रोक नहीं रहा हूं।
रोकने का काम कभी कोई गुरु नहीं करता है। आप जिस साधना को साधना समझते हो, उस इग्नोरेंस को ब्रेक करता है गुरु। साधना को नहीं रोक रहा है, इग्नोरेंस को ब्रेक कर रहा है कि वो नहीं करने पर भी आपकी साधना चल सकती है। जरूरी नहीं है कि सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करके पद्मासन में बैठ करके 2 घंटे 3 घंटे ध्यान किया तो ही मेरी साधना हुई, वरना नहीं हुई। उस इग्नोरेंस को ब्रेक कर रहा है, ये गुरु काम कर रहा है। Sir, I'm Reema Malay. She's my mother-in-law. And first time coming to Oh, your session. welcome, I've welcome, heard welcome. a lot about you. Sir, Even we have heard about you. She has been so appreciative about you. Sir, even if you are positive, sometimes the circumstances are such that you are around negative people. And even if you want to be positive, still negative people are hurting you. And even if you want to think positive, still because of them you are having doubts about your luck and your life. Then what we should do? Thank you so much. It's very easy to blame others. We must understand there is no force in the creation which can force us to think according to them. You will get influenced by others only when you allow others to influence you, not otherwise. If you are a positive person and there are negative people around you, and they are talking negative about you or about somebody else or something, it is only when you allow to get influenced, you will get influenced by their thoughts. So the simplest thing is don't allow. Don't allow others to influence you. Simple example can you give? I know since you are, for the first time you are coming, so I am talking of slightly the subject of depth. See, our mind has both the aspects. If you have firm conviction about something and decide that nobody in the world can change my conviction, then it will not get influenced by anything. And there are certain issues which you also will have which fall under this conviction. Suppose you believe in some concept of life or something about your upbringingness style of your child, and you firmly believe that this is the only style of bringing up a child. However much others try to convince you, influence you, you'll say, no, I know this is the best method. So there are certain issues where you will not get influenced by others. There are not there? Yes. With you also? If you think, you will remember certain issues where you have firm conviction. But on some other issues, your own convictions are not that strong. So you tend to get influenced by others. If you start developing conviction about your own self, about your positivity, that nobody can shake my positivity. Whatever I believe that which has to happen, which should happen, or I am positive about those subjects. Have that firm conviction that nobody can shake this firm belief of my being positive about those subjects. In that case, nobody can shake you or influence you. Because nobody has the power to get inside our head and sow the seed of negativity or positivity or whatever, doubt or anxiety or fear or whatever. Nobody has the power to enter our mind. It is only if we agree and allow ourselves, then our mind only will sow the seed of negativity, fear, anxiety, etc., etc. So let us not blame others, but anyway, what I am talking obviously is
slightly of an evolved person, where the person has full control over his or her mind. Initial stages, what you need to do is probably try to avoid those people who are negative around you. Number two, even if you are in the company of negative people and people are talking negative, against every statement, against every negative statement which you hear, in your mind, you repeat a positive statement. Keep repeating positive statement inside only. Nobody will know. If you keep repeating positive statement, during that process, anybody talks negative, mind will not accept it. Because it is already rotating in one direction. It is already filled with positive emotions. It will not allow anything negative to get into. It is something like, you fill a pot with water. It is filled completely. Then you try to pour some more water. What will happen? It will only overflow. It will not go inside. Isn't it? Like that. So fill the mind with positive thoughts. Others negativity will not get into it. Number three, realize this fact that unless I agree to get influenced, these negative thoughts cannot enter me. So they are just touching my eardrums and falling apart. All that they are speaking, I am hearing. We keep hearing when we are in the midst of negative people or whatever kind of people. We don't stop them, don't talk negative, talk only positive. We don't tell, because there are certain people who are accustomed of talking negative and enjoy talking negative. We also show them that we are also enjoying negative thoughts without getting influenced. So their words will only touch the eardrums and fall down. We don't get influenced. We keep smiling from within. Another technique is just think that every mind attracts some thought from cosmos. It enters somebody's mind and that mind broadcasts that thought. Mind has a receiver, it has a broadcasting facility. So every mind is doing that. So this mind who's talking negative, that mind is attracting negative thoughts and it is broadcasting negative thoughts. To get tuned to that frequency or not, it's up to us. It is like, in your TV there are 100 channels. The remote is in your hand. You tune to Sanskar, Astha or MTV or something else, it's up to you. Similarly, our mind also has that remote. It can tune to any frequency. This frequency I don't want to get tuned. Shift your frequency to something else. These are various techniques available. But the essence is that unless your mind accepts to get influenced, nobody can influence it. It is in our hand. Yeah, completely. That is why we say that don't blame others for whatever you are. Yeah. Don't blame others. If you are getting influenced, know that somewhere you are weak. You need to strengthen yourself, because you cannot stop others talking negative. You cannot do that. You cannot change others also. You cannot give knowledge, gyan to others that don't talk negative, it will be for your bad. All problems you will attract and all that. Whatever you tell, nobody will agree to these things. So you try to have a protective shield around you, that's all you can do. And what all I said, they are the protective shield, kind of protective shield. They'll protect you. Thank you, sir. Thank you so much. And Guruji, that negativity, that will not affect only to the direct person, but other persons who are around him or around her. Again depends, whichever mind has agreed to get influenced, which most of the minds have agreed to get influenced. 99.99% minds are such that they have given their remote to others only and allowed them to change the frequencies, channels as others want. So वो तो influence होंगे ही होंगे उस situation में. You can do nothing about it.
If those people come here and again ask this question and they get the answer, they can probably have a protective shield around them. लेकिन दूसरे influence हो रहे तो you can do nothing about it. What can you do about it? But you can, by talking positive, you can, that frequency of negativity, we can decrease that. Why not? Yeah. In that aspect, what you say is absolutely right. That if somebody is talking negative and there are 10 people who are listening to them, against that you talk positive. You forcefully talk positive with firm conviction, belief, and if you have the strength of positivity, then others probably will get more influenced by your talk than the talk of the negative person. So you are right, absolutely right. ये कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए. लेकिन वहीं कीजिए जहां you don't have the risk of attracting negativity from others. ये भी कई बार हमको ध्यान में रखना पड़ता है. There are 10 people और सभी को इंटरेस्ट है नेगेटिव बातें करने में ही. एक पॉजिटिव बात करेगा, ये आ गया पंडित, ज्यादा ज्ञान मत लगाओ तुम, ठीक है, हाँ अपना भाषण बंद करो. I mean, I am talking of a certain situation. There is one situation where there are people, minds are open, somebody is talking negative, you talk positive, others are interested in listening to you. We must talk positive. There is a group of people, nobody is interested in the positive talk, then just keep quiet. There is not a group of people, just 2 people are there. And one people is influencing the other person by talking negative. Then he becomes negative. Yeah, then you should talk, definitely you should talk positive. Why not? उतना तो होना ही चाहिए. और especially, I suppose the other person is not an enemy. If he is an enemy, whatever you talk, positive, negative, nothing will get into his head because he is already closed. Minds are closed. So if you are talking of a relationship, family members, friends, relatives, obviously we should talk positive. We should give them that conviction power which we have. Also explain how these things work. When we talk negative, negative situation gets created. When we talk positive, positive situation gets created. इस प्रकार से if you keep explaining them, probably we will be able to change their negative mind into positive mind. Why not? But sir, is there any technique for a stubborn person who doesn't want to listen to it, want to improve themselves? There should be some technique for that. There are techniques. Techniques are there. All sort of people. We are human beings, we should help all sort of people. No, then only we are a true human being. It is like sumo fight. You know sumo fight? I want to learn that technique. No. You have seen sumo fight? Sumo fight. Those Japanese 500 kilos guys, मोटे ताजे जो होते हैं, वो लंगोट पहन के वो बॉक्सिंग रिंग में आ जाते हैं, टीवी में दिखाते हैं. इट इज समथिंग लाइक दिस. सामने वाला सूमो है और उसके सामने आपको छोड़ दिया जाए कुछ टेक्निक्स दे करके. अनलेस वो राजपाल यादव है या अक्षय कुमार है, वो पांव के बीच में से घुस करके कंधे पर बैठ करके कुछ न कुछ करेगा तो हो सकता है उसको भी गिरा दे वो. बट एनीथिंग as a person separate from that entity, whatever you are trying, you can only try through invisible vibratory effect. You just cannot. एक नेगेटिव आदमी है, स्टबन है, सुनना ही नहीं चाहता, चेंज नहीं करना चाहता, उसको तो आप डंडे से मार लो, हंटर से मार लो, कुछ भी नहीं होने वाला है उसका. Such kind of person. Though there are techniques like visualization, telepathy, there are techniques. You keep trying. Maybe one day it will change the other person. There are techniques like seeking forgiveness. It's a very effective technique. There's a person who has some enmity, or we have enmity with that person, or we both have enmity for each other, or एकदम दुश्मन है, and we want to make the other person suffer at any cost. We have seen
made people seek forgiveness through meditation, and the other person mind has changed within. Yeah, there are, I mean, obviously, because these are only vibratory effects. So, enmity of 10 years, we have seen getting dropped and becoming friends in 10 days. In 10 days. By doing nothing, no mediation, no knowledge, no jnana, nothing. Just making one person sit in meditation and seeking forgiveness, and the other person doesn't know what this man is doing. 10th day, that person comes to this person, he seeks forgiveness, he apologizes for all his mistakes which he has committed in the past 10 years, and this person is shocked. I have done nothing, I have not talked to him, just sought forgiveness in meditation. Such was the impact. So there are some techniques, but you really have to do with intensity, lot of emotions, genuine feeling. They are tough, but if you can do, it can change the other person. गुरुजी, लाइव स्ट्रीम पे क्वेश्चन है. हाँ. किलोन जी पूछ रहे हैं, कभी कभी आप ऐसे बताते हैं कि सदगुरु तो मालिक है, तो वो आप निराकार को सदगुरु बोलते हो क्या? उनका क्वेश्चन है. और बेसिकली वो पूछना चाह रहे, सदगुरु है क्या वो मालिक, वो निराकार, आप किसको सदगुरु बता रहे हैं? गुरु तत्व निराकार है, जो सारी सृष्टि में व्याप्त है, और जो गुरु शरीरधारी है, जिसने अपने निराकार स्वरूप को जान लिया, उसमें स्थित हो गया, जो एनलाइटन हो गया, वो निराकार स्वरूप से सारी सृष्टि का मालिक है. और आकार में हम जब गुरु को देख रहे हैं तो हमारे लिए आकार के द्वारा उस निराकार मालिक से संपर्क करने का एक वो माध्यम बन जाता है. तो वो मालिक भी है और शरीरधारी होने के कारण साक्षात गुरु भी है. उसी को हम सदगुरु कह रहे हैं, जो अपने निराकार स्वरूप को जान चुका है, उसमें स्थित हो चुका है, जिसके द्वारा हम उस सृष्टि के मालिक से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे उसमें स्थित है, उस अवस्था में स्थित है. प्रणाम गुरुजी. सुना है कि बुद्ध भगवान ने कहा कि अपो दीपो भवा, एंड गीता ऑल्सो सेज lift yourself with the help of yourself. Yourself is your friend, yourself is also your enemy. Uddharet atmanatmanam atmanam avasadayet atmaiva natmano bandhu natmaiva ripuratmanaha. So these negativities, can't they be driven away by lifting our own self? Why not? It's only the self that does everything. Very right. I agree. Thank you, Swami. That is what I said just now. That unless you agree to get influenced, nobody can influence you. That is what I am talking about, the self. That your self only has become so weak that it is getting influenced by others. So that self has become your enemy. Though you don't want to be negative, yet you are negative. So when you don't want to be negative and you still are negative, you are still thinking negative, then yourself has become negative. Yourself has become your enemy. Now, if through this process of sadhana, through the process of good vyavahara, forgiveness, etc., you start becoming more and more powerful from within, then that the same self who has become your enemy becomes your friend. So that self will now lift you up. So it is the fact. That is why it is also said, Man evam manushanam bandha mokshayo karanam, that your own mind is the cause for bondage and your mind is the cause for liberation.
आपका दुश्मन भी आपका मन ही है, आपका दोस्त भी आपका मन ही है. सेम थिंग, सेम एसेंस. गुरुजी, सोनी जी लाइव स्ट्रीम पे पूछ रहे, आई येट डू नॉट नो व्हाट साधना इज, व्हाट मेडिटेशन इज. ऑल आई डू इज all I do is try to see and take day-to-day happenings with the understanding what we gain from your sessions. Sometimes I just sit in silence, sometimes I feel, sometimes just relax, but don't know if it has anything to do with sadhana. That is higher sadhana. Accepting life situations as they are, relaxing, not doing anything, witnessing whatever is happening before you, outside and inside, witnessing without any action or reaction is one of the greatest sadhana. So what she is doing is much bigger sadhana than what others are following as sadhana, by closing their eyes and sitting in some posture and maybe some mudra. उससे बड़ी साधना है. So it's perfect. She should continue doing what she is doing. गुरुजी प्रणाम. आपके पास जब कभी ध्यान शिविर में आके ध्यान करता हूँ आवर प्लेस में, तो वही स्थिति को कंटिन्यू रखने की हमेशा कोशिश करता हूँ. फिर भी कभी कभी हो सकता है ये बिजी लाइफ में अभी स्थिर हो रहे हैं आपकी कृपा से. तो एक बात है गुरुजी, मुझे हिंदी बरोबर नहीं आता एक्चुअली. मैं हैदराबाद का हूँ, तेलुगु का, और हिंदी भी पढ़ा नहीं. इतना अच्छा हिंदी में गाने गाते हो, फिर नहीं आता है बोलते हो. वही तो बोलने वाला हूँ गुरुजी. तो मैं जिंदगी में पहली बार ये हिंदी लिखना शुरू किया आपके पास आने के बाद, यही गाने से, पूर्णानंदम श्री रमेशम. अरे वाह, एक्सेलेंट. और गुरुजी, आपने मेरा एक गाना गाने के बाद आपने आज्ञा चक्र में फ्लावर से स्पर्श किए थे. मुझे तो उस वक्त पता नहीं था क्या हुआ, क्या आप क्या किए मुझे तो पता नहीं. लेकिन बाद में ये हुआ कि रातों में कुछ कुछ ख्याल आ जाता है तो उठ के बैठ जाता हूँ, नहीं तो सोता ही नहीं. और जो कुछ भी मन में आता तो पेन लेके पेपर लेके बैठ जाता हूँ. कुछ कुछ मन में आया तो लिखते जा रहा हूँ. ऐसा 21 गाने बन गए गुरुजी. एक्सेलेंट. और मुझे ये लगता है गुरुजी कि आपके सीडीज वगैरह लेके ध्यान करने के लिए मन करता है रातों में, लेकिन आजकल ध्यान नहीं हो रहा है. बोले तो इसका मतलब ध्यान नहीं हो रहा का मतलब मेरा कहने का ये है कि हमेशा कुछ मूड आया तो पेपर लेके पेन लेके बैठ जा रहा हूं, नहीं तो आपका किताब लेके. तो इसमें तो मेरा मन ही काम कर रहा है लिखने के करने के लिए, ये भाषा को पकड़ के, उसमें भाव को पकड़ के. तो मेरा साधना के बारे में जैसा मैडम कह रहे थे कि ध्यान में ये नहीं लग रहा बोल के, तो ये मेरा स्थिति ये क्या हो रहा है कि मन की अवस्था ही, और नहीं तो ये बुद्धि जो आप बताए, मन बुद्धि चित्त अहंकार. तो मैं आपकी याद में मैं हर कुछ लिखने मैं अपने आप को भूल जा रहा हूँ. कभी 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, कभी सब मॉर्निंग 4 बजे तक ऐसे जगते बैठता हूँ. और बाद में मैं ये सोचता हूँ कि मुझे पता नहीं है ऐसे वर्ड्स मुझे मिलके कहाँ से मिल रहा है, ऐसा लिख रहा हूँ. जब पता चला कि आपकी कृपा, आप जो आज्ञा चक्र का मेरे को कुछ कमाल किए, और आपको प्रणाम करके बहुत भक्ति से सो रहा हूँ. लेकिन मुझे ये है कि आप जो अभी जो बताए नन हुए तो आप नंबर बने करके, लेकिन ये स्थिति तो मेरा अंदर से चल रहा है ना गुरुजी. भावना, भक्ति की भावना हो या तत्व की भावना हो, तो ये क्या है मेरा अवस्था या नहीं तो स्थिति? आपकी बहुत अच्छी ध्यान की अवस्था है, आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही है, और जो ऐसे ऐसे शब्द जो आपको मिल रहे हैं जो आपकी जानकारी में नहीं है, पहले नहीं थे, वो केवल उसी लिए मिल रहे हैं कि आप उस तत्व के साथ में एक हो जा रहे हैं.
तभी वो उस तत्व से वो शब्द आ रहे हैं। जैसे मैंने मेरी एक बुक, वो इंग्लिश बुक है, वो डिसोल्यूशंस, उसमें कुछ 500 कपलेट्स हैं। तो मेरे भी ऐसे ही हुआ जिंदगी में, कभी भी कोई पोएट्री या कोई 2 लाइन का कपलेट या कोई आर्टिकल कभी जिंदगी में नहीं लिखा। स्कूल में तो एग्जाम भी कॉपी मार मार के ही पास हुए हुए हैं। वो कहां से आए 500 कपलेट्स, मुझे पता नहीं है। वो 1 वीक 10 दिन के ध्यान के स्टेट में ऐसे फ्लो हुए कि होते चले गए, और मुझे आंख बंद करके उनको स्क्रिबल करना पड़ता था। तो जब फ्लो नहीं शुरू होते तो मैंने वो बड़े बड़े पेपर अपने पास रख लिया था, एक पेन रख लेता था, आंख बंद करके लिख देता था, फिर दूसरा फ्लो होता था, फिर दूसरा लिखता था, ऐसे करके लिखता गया। बाद में एंड में काउंट किया तो कुछ 572 कपलेट्स मुझे पता चला कि फ्लो हुए हैं। तो थोड़ा सा ईगो आ गया कि वाह क्या लिखा है मैंने भी। तो मैंने 2-4 दिन तो उसको एंजॉय किया, अपने ही कपलेट्स को पढ़ करके। मतलब ऐसे ऐसे कपलेट्स, न वो वर्ड्स मेरी जानकारी में, न वो सब्जेक्ट मैंने कभी कहीं पढ़ा या सुना होगा। थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन जो डेप्थ का उसमें निकला, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरी चीज है। तो थोड़ा सा ईगो आ गया कि वाह क्या लिखा है। हाँ, वही बता रहा हूं कि हम जब हमारे अस्तित्व को छोड़ करके उसमें जब हम लीन हो जाते हैं, तो उसमें जो जानकारी है वो पूरी फ्लो होती है। वेद भी ऐसा ही फ्लो हुआ है। जिसको ऋषि मुनियों को जो वेद फ्लो होता है, इसीलिए उसको श्रुति कहते हैं। वेद में जो लिखा हुआ है वो श्रुति कहते हैं, कि उनको सीधा ब्रह्मांड से उनके अंदर फ्लो हो गया वो, क्योंकि वो उसके साथ में एक हो गए थे। तो मैं जो बता रहा था कि जब अहंकार आ गया कि 572 हो गए, काउंट किया तो शायद 572 कुछ है, तो मैंने देखा कि चलो राउंड फिगर करते हैं, कपलेट्स को 600 करते हैं, फिर बुक बना देंगे उसका। आप विश्वास नहीं करोगे, 2 महीने तक दिमाग लगाया, 573 भी नहीं हुआ। बहुत कोशिश किया कि राउंड फिगर कर देते हैं, हर चीज राउंड फिगर में मिलती है ना। MRP है 272, तो लिखता है कि 300 लिख दो भाई, हुआ ही नहीं वो। तो वो फिर 572 को ही प्रिंट करा दिया। तो जो आपके साथ हो रहा है बहुत हाई स्टेट है, और वहां से रिविलेशंस हो रहे हैं। तो इससे अच्छा ध्यान की स्थिति नहीं होती है। वैसे भी अभी जो गुरु की बात हुई, ना गुरु अधिकम तप है, तो गुरु के ध्यान से अधिक तप कोई है ही नहीं। आप डायरेक्टली गुरु को माध्यम बना करके उसके निराकार स्वरूप में स्थित हो रहे हैं सीधा, तो वो आपको बेनिफिट मिल रहा है। आप और कोई चिंता मत कीजिए कि मैं आगे कहां जाऊंगा, नन कैसे बनूंगा। यहां तक भी आप अपनी साधना से नहीं आए। जब यहां तक आप अपनी साधना से नहीं आए, तो आगे भी और कोई ले जाएगा, उसकी उंगली पकड़ी हुई है, आप पहुंच जाओगे। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, साष्टांग प्रणाम।